हेलो एवरीवन, इट्स मी अगेन विद सम वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आपने पिछला वीडियो तो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखो, क्योंकि एक सीरीज टाइप है और उसमें मैंने कल्ट का मतलब समझाया है। तो आज हम सेटन वर्शिपिंग के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट और सेकेंड, लेट्स जस्ट डाइव इनटू आवर टुडेज टॉपिक। तो त्रिवनंतपुरम सिटी में एक ही घर में 4 डेड बॉडीज मिली, और ये बात जब पुलिस तक पहुंची तो उन्होंने उस घर में जाने का फैसला किया और उन डेड बॉडीज की ऐसी हालत देखी कि किसी का भी होश उड़ जाए। और इस केस की खबर पूरे स्टेट में आग की तरह फैल गई, और इन्वेस्टिगेटर्स ने अक्यूज्ड के स्टेटमेंट्स भी ले लिए। और इस मर्डर के पीछे सिर्फ एक इंसान था, कैडल जेनसन राजा, जिसने कन्फेस किया कि उसने ही अपने पेरेंट्स का, अपनी बहन का और अपने एक रिलेटिव का मर्डर किया है। उसने ये भी बताया कि उसने उनको कुल्हाड़ी से मारा था। इवन ये भी बताया कि उसने उनको किस तरह से मारा। उसने 2 कुल्हाड़ी ऑनलाइन मंगवाई जिससे उसने उनको मारा था। एज पर हिज कन्फेशन, उसने अपनी मदर को कुछ दिखाने के लिए ऊपर बुलाया, और उनके ऊपर जाते ही उसने अपनी माँ को पीछे से अटैक किया और उसे मार दिया। शी डाइड, एंड उसने उस डेड बॉडीज़ को वॉशरूम में छिपा दिया। और फिर उसने अपने फादर और अपनी सिस्टर के साथ लंच किया और अपने पापा को भी उसी तरह मार दिया जैसे उसने अपनी माँ को मारा था। और फिर कुछ ही घंटों बाद उसने अपनी सिस्टर को भी उसी रूम में मार दिया। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैडल। तो वो एक इंट्रोवर्ट था और उसके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे, और ना ही उसकी कोई सोशल लाइफ थी। वो ज़्यादातर चुपचाप ही रहता था और किसी से मिलता जुलता भी नहीं था। इवन वो अपने कमरे की खिड़कियाँ भी बंद रखता था। उसका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसके डैड एक प्रोफेसर थे और उसकी मदर एक रिटायर्ड डॉक्टर, और उसकी सिस्टर भी चाइना से एमबीबीएस करके कुछ वीक्स पहले ही घर आई थी। और कैडल को भी उसके पेरेंट्स ने एमबीबीएस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा था, लेकिन वो बीच में ही छोड़ के आ गया। कैडल ने खुद पुलिस से कंफर्म किया है कि ही वॉज इनटू सेटनिक वर्शिप। उसने प्रॉब टीम को यह भी बताया कि वो 10 साल से डेविल वर्शिप कर रहा है, और ये बात उसकी फैमिली को भी नहीं पता थी। वो सेटन वर्शिपिंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, और इवन ही बिकेम अ पार्ट ऑफ अ डार्क कल्ट विच ही मेट ऑनलाइन। उसने पुलिस को एक स्टेटमेंट दिया दैट ही वॉज अटेम्प्टिंग टू फ्री द सोल फ्रॉम द बॉडी बाय यूजिंग अ टेक्निक नोन एज एस्ट्रल प्रोजेक्शन। एस्ट्रल प्रोजेक्शन बहुत पुराने टाइम में लोग किया करते थे। सोल को बॉडी से फ्री करने की टेक्निक को ही हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। सो कैडल के मुताबिक उसने अपनी फैमिली की सोल को फ्री किया है। लेकिन एक क्वेश्चन फिर भी इमर्ज होता है कि अगर वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन का एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने ये सब खुद पे ट्राई ना करके अपनी फैमिली पे ट्राई क्यों किया। और जब उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था एंड द पर्सन डाइड, फिर भी वो क्यों नहीं रुका, और मर्डर करते ही वो गायब होने की कोशिश क्यों कर रहा था इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग। पुलिस ने ये बताया कि वो एक साइकोपैथ है और इन सब चीज़ों को अपने बचाव के लिए यूज़ कर रहा है। लेकिन सेटन वर्शिपिंग कल्ट्स केरला में बढ़ते ही जा रहे हैं। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ये क्लेम करते हैं कि सेटन वर्शिपर्स आर ट्राइंग टू स्प्रेड देयर नेट इन द स्टेट एंड हैव वार्न्ड द पीपल अगेंस्ट कमिंग अंडर देयर स्पेल। दिस कल्ट गेन ग्राउंड इन केरला फॉलोइंग द टूरिस्ट बूम। और ये जो सेटन वर्शिपर्स होते हैं, ये क्रिश्चियनिटी के प्रिंसिपल्स को मोस्टली डिसअग्री ही करते हैं, और इवन ये चर्च के और टेम्पल्स की सीक्रेट चीज़ें होती हैं उनके भी अगेंस्ट ही होते हैं। सेटन वर्शिपर्स का मेन रिचुअल होता है ब्लैक मास। ब्लैक मास इज़ अ पैरोडी ऑफ होली मास इन क्रिश्चियनिटी। और बेसिकली ये हिंदुज़म और इस्लाम या फिर कोई और रिलीजन में डिवाइन माने जाने वाली चीज़ों का डेसिक्रेशन ही ब्लैक मास है। ऑल्सो द डेसिक्रेशन ऑफ कम्युनियन ब्रेड इज़ रिपोर्टेड टू बी एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ब्लैक मास। तो ब्लैक मास का मतलब ये है कि किसी भी डिवाइन चीज़ की इंसल्ट या फिर अपमान करना। ह्यूमन या एनिमल सैक्रिफाइसेस और ड्रिंकिंग वाइन आउट ऑफ ह्यूमन स्कल, और जो बिब्लिकल हिम्स हैं उनको उल्टा पढ़ना, एंड द पेगन ऑकल्ट सिंबल, ये सब सैटनिक रिचुअल्स हैं। एंड बाय यूजिंग अ डेसिक्रेटेड होस्ट, सेटन कैन बी इन्वोक्ड, and they steal consecrated host from churches and then desecrate by defecating and urinating on it। अगर आपको डेसिक्रेट और कॉन्सिक्रेट का मतलब नहीं पता है तो इसका मतलब होता है कि पवित्र और अपवित्र। और जो इम्प्योर ब्लड और यूरिन है उसको ह्यूमन स्कल में कलेक्ट किया जाता है, और ट्रायंगल शेप की ब्रेड स्लाइसेस ब्लैक मास के काम आती हैं, और ये हर महीने की 13 तारीख को होता है। और कुछ टाइम से ये इंसिडेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस के पास इतनी रिपोर्ट्स आती हैं कि कैथोलिक चर्च में चोरी हुई है और वहाँ से कॉन्सिक्रेटेड होस्ट चुरा लिए जाते हैं। और इससे ये पता लगता है कि सेटन वर्शिपर स्टेट में कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि जो क्रिश्चियन डिवोटीज़ हैं वो इन होस्ट को सेटन वर्शिपर्स को बेचते हैं।
कैथोलिक चर्च के एक प्रीस्ट ने बताया कि एक लड़की इस होस्ट को बेचते हुए पकड़ी गई क्योंकि उसके पेरेंट्स ने लड़की के बैंक अकाउंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैश देख लिया था। और इन सेटन वर्शिपर्स को ये होस्ट बेचना काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है क्योंकि ये इसके लिए लाखों रुपए देने के लिए भी तैयार है। कुछ चर्चेज में तो कम्युनियन ब्रेड देनी भी बंद कर दी गई है क्योंकि जिनको ब्रेड दी जाती है वो सेटन वर्शिपर्स को ये बेच देते हैं। सेक्स और ड्रग्स भी सेटन वर्शिपर्स का मेन अट्रैक्शन है और इसी वजह से सेक्सुअल अब्यूज भी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। केरला पुलिस ने 2016 में 11 लोगों को अरेस्ट किया था फॉर सेक्सुअली अब्यूजिंग अ क्लास 11 स्टूडेंट फॉर ईयर्स। और सेटन वर्शिपर्स हैं वो अपने मैसेजेस टैटूज या फिर टी शर्ट्स या फिर इन्वर्टेड क्रॉस से स्प्रेड करते हैं एंड दीज सिंबल्स आर अवेलेबल अक्रॉस केरला। A journalist Rajiv Shivshankar, who studies the subject, says that state's commercial capital of Kochi is the main hub for these kind of practices. और ये जितने भी कल्ट हैं वो कोची के ही किसी फोर्ट में ओरिजिनेट हुए हैं क्योंकि वो फोर्ट मेजर टूरिस्ट सेंटर है एंड इट वॉज बिलीव दैट इट वॉज ब्रॉट बाय फ्रेंच टूरिस्ट इन अर्ली 2000। और ये कल्ट मोस्टली क्रिश्चियंस या फिर हिंदूज को ही पकड़ते हैं और आधे से ज़्यादा यूथ को। और ये कल्ट केरला में बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहे हैं और सेटन वर्शिपर्स ने अपनी चर्च एस्टैब्लिश भी कर दी हैं 14 में से 7 डिस्ट्रिक्ट्स में। ये सब मेनली आइसोलेटेड हाउसेज या फिर अपार्टमेंट्स में ही होता है और जो लोग इनमें ऑलरेडी हैं वो ज़्यादा लोगों को बहला कर इसका हिस्सा बनाना चाहते हैं। ये मोस्टली लोगों को लालच देते हैं और फेक क्लेम्स करते हैं कि ये आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर देगा या फिर आपको रातों रात अमीर बना देगा या फिर आपके दुश्मन हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये बेसिकली एक चेन सिस्टम की तरह ही है और इन लोगों के पास मेनली बिजनेसमैन ही आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ होता है और ऑर्गेनाइजर्स उनसे 30,000 पर पर्सन लेते हैं। और एक और कल्ट है जिसका नाम है हिंदू कल्ट, वो भी सेम रिचुअल्स ही करता है। रिचुअल्स इंक्लूड्स ब्लैक आर्ट्स इन सेंचुरीज फॉर दो सीकिंग फॉर्च्यून्स एंड रिलीफ फ्रॉम सफरिंग्स। और इसमें भी वही एनिमल या फिर ह्यूमन सैक्रिफाइसेस होते हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स के हिसाब से ये जितने भी टेम्पल्स या फिर चर्च हैं इनमें इतना पैसा है और ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे लूटा जाता है। और ये रिलीजियस या फिर ऑकल्ट प्रैक्टिसेस के साथ साथ बिजनेस भी करते हैं। 2013 में ऐसे ही किसी मंदिर में इनकम टैक्स की रेड पड़ गई थी तो उन्होंने 17 लाख के अनअकाउंटेड रिसीट्स को सीज किया था। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि आप कितने ज़्यादा बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम हिंदू कल्ट्स की अच्छे से बात करेंगे। सो शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली मेम्बर्स और योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।